सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड कंट्रोवर्सी रेहान मलिक और मिस्टर पतलू की होने वाली कंट्रोवर्सी। पतलू ने ये बात कही कि मैं तो रेहान मलिक का नाम भी लेना पसंद नहीं करता क्योंकि रेहान मलिक मेरे लेवल का ही बंदा नहीं है। कौन ज्यादा पैसा फेंकता है और उसके बाद कितने मिलियंस फॉलोवर बटोरे जाते हैं, ये किस किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ऐलानात करते दिखाई दे रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों रुपया निछावर करेंगे बिलाल मर्द की शादी पे। आयत है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, और इसका मफहूम की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो दौलत है, माल है जो हम कमाते हैं, जिसपे हमें मान होता है, उसको फितना करार दिया गया है। हम जीनत और आइश में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि हमें तकब्बुर है, हमें मान है, हमें ये गुमान है कि हमारा पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए और हम किसी शख्स को अपने से आगे नहीं निकलने देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला जो है वो बिलाल मर्द की शादी के हवाले से सोशल मीडिया पे गर्दिश करता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चलते हैं रेहान मलिक की, जो कि कहते दिखाई दे रहे थे कि बॉस की एंट्री तो हमेशा बाद में होती है। बॉस जब एंट्री लेंगे तो एक नए अंदाज के साथ लेंगे, कंटेनर लगेंगे, पैसे निछावर किए जाएंगे और बिलाल मर्द की शादी को हम उसी तरह सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह मैंने अपने छोटे भाई की शादी को सेलिब्रेट किया था। जबकि इसी की मुखालिफ पार्टी की तरफ से ये बयान दिखाई देता है, जो कि मिस्टर पतलू है। मैं मुखालिफ कहूँ, दोस्त कहूँ, लेकिन ये कंट्रोवर्सी ऐसी शिकार हो चुकी है जिसमें शायद एक दूसरे को ओपोनेंट समझा जा रहा है। मिस्टर पतलू ने ये बात कही कि मैं तो रेहान मलिक का नाम भी लेना पसंद नहीं करता क्योंकि रेहान मलिक मेरे लेवल का ही बंदा नहीं है। और उसके साथ साथ ये ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं कि हुन 10 वाली कापी नहीं चलनी, हुन चलनी है तो 500 वाली, 1000 वाली कापी, इसके बाद 5000 वाली कापी निछावर करेंगे। आजे तू मेरे लत थलो निकल के बहा दे तो मैं तेनू मान जावां। जबकि दूसरी जानिब से अगर मैं बात करूं तो रजब भट्ट के हवाले से इसी के मुखालिफ बयानिए में रेहान मलिक एक नया बयान देते दिखाई दे रहे हैं और उस बयानात के अंदर नाज़रीन सामाइन जो तीर बरसाए जा रहे हैं वो रजब भट्ट फैमिली के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो कंजर पार्टी आपके साथ है, शायद इतनी तज़हीक अमेज़ ये बात है जो मैं करते हुए शर्मिंदा हो रहा हूँ। इस तरह ये लोग आते हैं, आके एक दूसरे को गाली गलोच शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे की तज़हीक शुरू कर देते हैं। पता नहीं ये मामला हैं क्या। और इस तरह के इन्फ्लुएंसर को हम अपना आइडियल मान चुके हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग इनको शौक से देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। ये सारा मामला जो है, सारी कंट्रोवर्सी जो है वो रजब भट्ट और रेहान मलिक के दरमियान चुके इस कदर हाइप पकड़ चुकी थी कि जिसके बाद बिलाल मर्द ने बड़ी समझदारी के साथ एक बड़ा पैगाम जारी किया है और वो पैगाम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ साइड के लिए किया गया है। चूंकि जीनत और आइश की बात की जाए, पैसों के निछावर की बात की जाए तो रजब भट्ट की शादी पाकिस्तानी टॉप ट्रेंड्स में शामिल रही और उसके बाद उनको कई कंट्रोवर्सीज का शिकार जो है वो होना पड़ा और उसके साथ साथ कई मुकदमात रजब भट्ट पे किए गए थे। बिलाल मर्द को भी अपना फ्यूचर कुछ इसी किस्म का नजर आ रहा था और उन्होंने ये साफ ऐलान किया है, कोई ऐसा शोबाज अगर मेरी शादी में आना चाहता है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ कि वो मेरी शादी पे बिल्कुल शरीक ना हो। मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं, ऐसे फेम की ज़रूरत नहीं और ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया था और वो लोग जो मेरी शादी में शिरकत कर रहे हैं, मैं उनको बड़े मुदबाना और मेहमान नवाजी के साथ जो है बिठाऊंगा, इज्जत दूंगा, मगर ऐसी चीज़ काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। ये पैसा जो निछावर किया जाएगा, ये पैसा जो शोबाजी में फेंका जाएगा, ये पैसा जो तकब्बुर की अलामत समझा जाएगा, नाज़रीन अगर ये पैसा किसी बेवा को दे दिया जाए तो शायद उसकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। नाज़रीन यही पैसा अगर यतीम बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया जाए तो मेरे मुल्क पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। नाज़रीन ये पैसा उन मांगने वाली शख्सियात को अगर दे दिया जाए जो शायद एक एक रोटी को तरसते हैं नाज़रीन और उसके साथ साथ सड़कों पे सोते हैं, ये पैसा अगर उन तक पहुंच जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां उमड़ आएंगी और उनकी ज़िंदगी को आसान किया जा सकता है। मगर बात तो है शोबाजी की,
बात तो है सोशल मीडिया के हाइप की कि कौन ज्यादा पैसा फेंकता है और उसके बाद कितने मिलियंस फॉलोवर बटोरे जाते हैं, ये किस किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नाज़रीन, तकब्बुर करने वाली शख्स को हमारा इस्लाम नापसंदीदा करार दे चुका है और उस शख्स को पसंद नहीं किया जाता, तो इसको क्या मैं तकब्बुर का नाम दूं? ये तो फैसला आप लोगों ने करना है। और इस पर वो तमाम लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, क्या आपको इस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं कि जिस तरह ये लोग पैसे निछावर करने की बातें करते हैं और जिस तरह ये अपने पैसे पे मान करते हैं, तो खुदा ताला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, मैं ही इज्जत देने वाला हूँ और मैं ही जिल्लत देने वाला हूँ। तो खुदारा आप इस मान को ख़त्म करें, ये रब ताला की दी हुई नेमत है और उसका शुक्र अदा करें और आजिज़ी में रहें। ऐसा ना हो कि आपको भी ज़वाल देखना पड़े। इसी के साथ ये कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप लोग फैसला करें कि ये कंट्रोवर्सी क्या जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो ठीक है, या फिर इसी तरह हर शख्स को उठना चाहिए और उसके बाद उसने पैसों की बात करनी चाहिए। और वो लोग जो इनसे मुतासिर हैं और वो लोग जो शायद गरीबी और बदहाली का शिकार हैं, नाज़रीन, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो क्या उनको कॉम्प्लेक्स में लाना ठीक है? फैसला आपका है, कमेंट सेक्शन भी आपका है। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के मान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।